समटाइम्स यूपीएससी डू आस्क हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस। यूपीएससी ने 2022-23 का जो था पीवाईक्यू, उसमें साबित कर दिया कि हम बीच में कभी भी हिस्ट्री के रिलेटेड पूछ सकते हैं। उन्होंने ट्राइबल के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछा था। राइट ऑफ इंडिया ने ये प्रण लिया है कि बाय द मंथ ऑफ मार्च 2026 इट विल बी नल, मतलब पूरी तरह से उसको जीरो कर दिया जाएगा। इस कंटेक्स्ट में इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। स्टेट्स में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या रीजंस है और वो होने के लिए क्या किया जाना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके रिगार्डिंग मटेरियल कलेक्ट करना शुरू करो और ऐसे या आर्गुमेंट या रिपोर्ट जो कुछ होगा वो लिखना शुरू करो, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो पेपर 1 के साथ पैरेलली चलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीकेएस। माय नेम इज विनय। पेपर 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर मंथ के जो है वो हम लेके आए हैं आपके लिए। When we prepare for CAPF पेपर 2 at AVKS, हम लोगों का सबसे पहला जो प्रायोरिटी और अप्रोच होता है वो ये होता है कि हम लोग इस स्किल को सीखें कि हम ऐसे कैसे लिखे, आर्गुमेंट कैसे लिखे, रिपोर्ट कैसे लिखे, ताकि टॉपिक कोई भी हो लेकिन हम कुछ ना कुछ डिलीवर कर पाए वहां। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग हर साल कुछ टॉपिक्स भी देते हैं, ताकि क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर्स थ्रू आउट द मंथ निकलता है, लेकिन उसमें से कुछ जो हमको लगता है कि भाई दिस कैन डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जो है हम निकाल के लाते हैं। उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं विच आर स्टैटिक मे बी बट आर इंपॉर्टेंट, और उस मंथ में उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आर्टिकल आया था या कुछ डिस्कशन हुआ था, दैट्स व्हाई वी डिस्कस दैट एंड वी वांट यू टू प्रिपेयर। तो मंथली टॉपिक जो है हम अभी से इसलिए देते हैं ताकि आप लोग धीरे धीरे उसको प्रिपेयर करना शुरू करो, उसके रिगार्डिंग मटेरियल कलेक्ट करना शुरू करो और ऐसे या आर्गुमेंट या रिपोर्ट जो कुछ होगा वो लिखना शुरू करो, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो पेपर 1 के साथ पैरेलली चलेगा। So, without wasting time, let's start with the month of August. Now, the first topic of the month of August is strengthening India's energy security. Now, we all know कि जिस तरह से हम लोगों का overall growth चल रहा है, we are planning to become विकसित by the end of 2047. So, in all these scenario, the energy requirement for a country like India, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, are very important. So, to maintain that energy security, what are the various sources through which we are actually trying to have that energy? This is very important for us, and इसीलिए strengthening India's energy security एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है इसके रिगार्डिंग अच्छा खासा मटेरियल आपने कलेक्ट करना चाहिए कि कौन कौन से मेन सोर्सेस है, कौन कौन से पोटेंशियल सोर्सेस है, आज हम किस पे डिपेंडेंट है, उसका क्या फायदा नुकसान है, जो कुछ है, राइट, एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प टू मेक श्योर दैट वी आर एन एनर्जी सिक्योर कंट्री। The second topic is, as we all know, what is done by the Trump's administration. So एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है, टैरिफ्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं ऑन इंडिया, राइट, और उसके रिगार्डिंग बहुत ही फिलहाल उथल पुथल हुई थी इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आपका जो है वो रेडी होना चाहिए। उसके बाद द थर्ड टॉपिक इज नाउ सी दिस टॉपिक ऑफ यूएस टैरिफ इज वेरी वेल नोन, तो उसके रिगार्डिंग जो मेन पॉपुलर फैक्ट्स है यू शुड हैव देम। देन द थर्ड टॉपिक इज चाइल्ड एडॉप्शन इन इंडिया। तो चाइल्ड एडॉप्शन जो है आपको लगेगा ये तो रेगुलर टॉपिक है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ एक रिपोर्ट ऐसे आया था कि जो कारा है, सेंट्रल एडॉप्शन एजेंसी फॉर चिल्ड्रन, उस एजेंसी में बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है। इफ अ पेरेंट रियली वांट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, तो उसको ये सारी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, लेकिन दैट प्रोसेस इज वेरी कम्बरसम, सो इट इज गेटिंग डिफिकल्ट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। वैसे भारत में जो परसेंटेज है चाइल्ड एडॉप्शन का वो हर साल बढ़ रहा है, but still there are some difficulties in the execution part which can be changed to make the process more smoother. तो उसके रिगार्डिंग कुछ जो डेटा या इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से कलेक्ट करके एक रिपोर्ट के एंगल से इसको प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज डिसमेंटलिंग द रोल ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। नाउ वी ऑल नो दैट देयर वाज अ टाइम लाइक इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी 2008, 9, 10 वाला जो पीरियड था, जिस वक्त लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ने बहुत ज्यादा अपना जो प्रभाव है वो डाला है, बहुत सारे फाइट्स हुए हैं, डेथ्स हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि उसका जो प्रभाव और जो ओवरऑल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ऑन वन हैंड देयर इज डेवलपमेंट, ऑन अदर हैंड सिक्योरिटी एजेंसीज का कुछ परफॉर्मेंस जो है उसकी वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म धीरे धीरे कम हो रहा है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रण लिया है कि बाय द मंथ ऑफ मार्च 2026 इट विल बी नल, मतलब पूरी तरह से उसको जीरो कर दिया जाएगा। इस कंटेक्स्ट में इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। The next topic is new era of Indo-Asian relations. Now these relations are very important considering the fact that see we all know कि हम लोगों के neighbors कैसे हैं, right? So in the context of Trump administration increasing the tariffs, on the other hand our sore relationships with China, एशियन के साथ हम लोगों का रिलेशनशिप जो है, हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ सेम चीजें शेयर भी करते हैं, है ना। सो आवर रिलेशनशिप विद एशियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छा खासा इंफॉर्मेशन भी इस मंथ में आया था,
तो प्लीज प्रिपेयर दैट. देन द नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ वुमन इन फ्रीडम स्ट्रगल. अब ये बहुत ही स्टैटिक टॉपिक लगेगा. 8 अगस्त को, जिसको हम क्रांति दिवस बोलते हैं, क्विट इंडिया डे, वो था, और उसके रिगार्डिंग एक अच्छा आर्टिकल आया था जिसमें द रोल ऑफ इंडियन वुमन इन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बारे में डिस्कशन किया था. हम लोग जानते हैं कि इनिशियल फेज में वुमन का रोल बिल्कुल नहीं था कहीं भी. इनफैक्ट सोशल रिफॉर्मर्स उनको ही ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे. बाद में धीरे धीरे वुमेन स्टार्टेड टेकिंग एजुकेशन एंड दे started fighting for themselves, but they were at social level. But after the entry of Gandhiji in the politics, slowly their contribution in the political field started, and finally there was a peak period during the Quit India. तो वो ओवरऑल जो इवोल्यूशन है, जर्नी है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके रेडी रखो. समटाइम्स यूपीएससी डू आस्क हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस. यूपीएससी ने 2022-23 का जो था पीवाईक्यू, उसमें साबित कर दिया कि हम बीच में कभी भी हिस्ट्री के रिलेटेड पूछ सकते हैं. उन्होंने ट्राइबल के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछा था, राइट? सो यू शुड प्रिपेयर दिस. The last one for the month of August is ensuring balanced industrial distribution in India. हम लोग जानते हैं कि इंडिया में भी कितना सारा what we call is मतलब ऊंच नीच है. There are states like Gujarat and Maharashtra, those are like US in India, right? On the other hand, there are states like UP and Bihar, right, and Jharkhand, जहां मतलब इंडस्ट्रीज का नंबर इतना ज्यादा नहीं है, बंगाल, राइट? तो ये क्यों है? और उसकी वजह से जो अनइवन ग्रोथ होती है, उसकी वजह से जो माइग्रेशन होता है, एंड लॉट्स ऑफ इश्यूज आर देयर, राइट? तो अभी जैसे कि हम लोग, अभी तो खैर बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम प्रशांत किशोर कीप्स ऑन टेलिंग की ओके व्हाट अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार, राइट? तो इसलिए ओवरऑल ही नॉट ओनली फोकस टू बिहार, बट ओवरऑल जिन स्टेट्स में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या रीजंस है, और वो होने के लिए क्या किया जाना चाहिए. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे. सो दिस इज ऑल फॉर द month of August, right? If you got anything to share, you can share it with us in the comment section. अगली बार मिलेंगे with the topics of month of September, right? Thank you.